किसी व्यक्ति को यंग एज में उद्यमी बनना है तो किन बातों को वो अपने जीवन में उतार कर सफल उद्यमी की ओर चल सकता है? अगर किसी को बिजनेस करना है और बिजनेस करना है यानी कि उससे पहले वो यंग है, यंग एंटरप्रेन्योर है, मतलब लाइक 12th कंप्लीट कर लिया कॉलेज के बाद, तो मेन चीज़ क्या रहती है सर कि उसका माइंड जो है वो फ्लेक्सिबल क्रिएटिव होना चाहिए। पहले सबसे पहले यही पॉइंट है। दूसरा, उसके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं ये मुझे करना है, मैं कर डालूंगा। रिस्क को झेलने की, रिस्क कब होगा जब हम कोई चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए कि यार मैं ये होगा कि नहीं होगा, तो नहीं, मैंने ये चीज़ सोची, कर दे यार, नहीं होगा फिर उसको दूसरे तरीके से देखेंगे। पहले सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे बिजनेस ही करना है ना। बिजनेस, मैं आपको बता दूं सर एक बार, बिजनेस इज़ लाइक एक खुला मैदान है, एक खुला मैदान है, और जॉब इज़ लाइक एक पर्टिकुलर उस मैदान में एरिया है। जो उस पर्टिकुलर एरिया में हमें काम करना है वैसा ही उस खुले मैदान में करना है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट खुले मैदान में क्या है, वी डोंट हैव टाइम बाउंडेशन कि भाई हमें इस तक ही करना है। हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन होगी कि अपने प्रोजेक्ट को अचीव, मतलब जो गोल है उसको कब तक अचीव करना है, वो फॉर्मूला तो हमारे पास होगा, मगर हम खुल के खेल सकते हैं। तो बिजनेस में सबसे पहले ये हो कि उसके दिमाग में कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, पहले तो ये क्लियरिफाई हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड टॉक्स विद परवेंद्र दहिया के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हमारे खास मेहमान सफल और यंग उद्यमी मिस्टर प्रेरक जैन। आइए हम उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, कैसे में सफल उद्यमी बने। प्रेरक जी, आपका इनसाइड टॉक्स के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रेरक जी, आप कैसे यंग और सफल उद्यमी बने, आप अपने इस जीवन चरित्र और जीवन वृत्तांत के बारे में बताइए। पहले तो सर इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर विद यू, सो स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मुझे बुलाया। और मैं ये कहना चाहूँगा सर, मेरे जीवन परिचय में मेरे माता पिता का रोल अहम है और मेन है। मैंने उनसे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में मैं बचपन में, मैं बताना चाहूँगा, बहुत शरारती था। और मेरी जो शरारतें थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब मेरे को गेम्स से ज़्यादा, जैसे बच्चों को गेम्स का शौक़ होता है, तो गेम से ज़्यादा मेरे को जो है शौक़ था किसी की बुक्स उठा ली और चश्मे उठा लिए, और मतलब ज्वेलरी वगैरह का, या कुछ उनकी बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी चीज़ें जो थी, या कुछ चीज़ें छिपा लेते थे, छिपा लेता था। तो फिर शरारत करते हुए उन्हें बाद में जी बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे जब बढ़ते चले गए, पढ़ाई में मेरी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, और लाइक बैक बेंचर्स जो होते हैं, तो उस तरह से था। ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, ड्राइंग की मेरे को शुरू से ही उसमें इंटरेस्ट रहा है। तो जितने भी स्कूल्स में या बाहर जो भी मतलब फंक्शंस होते थे, तो मैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करता था। ड्राइंग्स में स्पेशल मेरे को एक इंटरेस्ट रहता था, किसी का चाहे प्रोजेक्ट हो, अपना प्रोजेक्ट वर्क हो, कोई और किसी की ड्राइंग बनानी हो, स्केच बनाना हो, बहुत शौक़ से मैं उसको बनाता था। तो अब ये रहता था कि शुरुआत में पेरेंट्स का, सबका रहता है कि भाई धीरे धीरे बच्चे की ना चाल चलन से पता लग जाता है कि ये आगे जाके क्या करेगा। बिल्कुल। तो सभी कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, कि भाई बेटा पढ़ो लिखो अच्छे से और फिर लाइक डॉक्टर बनोगे, ये बनोगे, तुम ये बनोगे। तो ऐसा सब वो कहते थे कि भाई आप अच्छे से पढ़ो। और स्पेशल तो एक पीछे से जो है प्रेशर रहता है 10th का और 12th का। अच्छा, आपको क्या कहते थे पेरेंट्स, भाई क्या बनना है? सर वो बनना ये नहीं, उनका ये था कि जो पढ़ाई करेगा वो अच्छे से करो और अच्छे मार्क्स लाओ। मेरा क्या रहता था कि मैं पढ़ाई में बहुत कम मेरा टाइम पीरियड था बुक्स के साथ, मतलब लाइक पूरे दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा बस इतना मैं पढ़ लिया। हाँ, मेरा वर्क कंप्लीट रहता था स्कूल का जितना भी था, और बस ड्राइंग बनाता रहता था। तो वो कहते थे अरे ड्राइंग से क्या करेगा तू, ना तेरा मैथ्स में कोई अच्छी पकड़ है, ना तेरी कोई सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में है, तो तू क्या करेगा इस चीज़ का। नहीं इतना ध्यान गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा।
फादर का ये रहा कि फादर शुरू से मेरे बिजनेस में रहे। उन्होंने पहले जो है, सबसे पहले हमारी AK इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो कि वेहलना चौक पे मुजफ्फरनगर में हमारी यूनिट थी। उसके बाद उन्होंने उसमें धीरे धीरे डाउनफॉल आ गया। उसके बाद उन्होंने जो है एक फ्लावर्स का पहले और ग्रीटिंग कार्ड्स का बहुत चल रहा था। बिल्कुल। ग्रीटिंग कार्ड्स की एक ऐसी भूमिका थी जैसे आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की है। तो मैं आज भी देखता हूँ कि अब से 2 दशक पहले, जी बिल्कुल, बहुत रहता था। और उन्होंने फिर फ्लावर्स बनाने की कीप चलती थी पहले, प्लास्टिक की कीप, और उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर वो पॉकेट में भी रखते थे और किसी को देने के लिए भी एक स्पेशल उसकी अहम भूमिका थी गिफ्ट्स लाइन में। तो उन्होंने जब डाउनफॉल आया और एक तरह से कुछ नहीं था, तब उन्होंने स्टार्ट करा मुजफ्फरनगर में गिफ्ट शॉप को। फर्स्ट मेरे फादर लेके आए हैं गिफ्ट शॉप, और साथ ही आर्चीज़ गैलरी। आर्चीज़ गैलरी शीतल्स कलेक्शन, ये नाम मेरे फादर्स की देन है, मेरे फादर की देन है, और उन्होंने ही ये शुरुआत करी इसकी। और साथ में उन्होंने पहले मंडी में एक शॉप ली, पहले रेंट की शॉप थी, फिर वो अपनी शॉप उन्होंने ली, फिर एक शॉप से दूसरी, फिर वो आर्चीज़ गैलरी की आर्चीज़ की फ्रेंचाइजी उन्होंने ली। आर्चीज़ के ग्रीटिंग कार्ड्स हर तरह के, पहले ग्रीटिंग कार्ड्स का इतना महत्व रहता था। मैं ये देखता हूँ कि बर्थडे पे किसी को देना है, अपने हाथ से मैसेज लिख के और सामने वाले को दिया जाता था। और उसकी फीलिंग्स जो है वो कार्ड्स पर जाती थी, वो उसे पढ़ता था, अलग ही फीलिंग्स रहती थी सर, क्योंकि अपने दिल से निकले हुए थॉट मैसेज हम सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे हैं। आज तो कॉपी पेस्ट होता है और हमने आगे पास कर दिया, पहले वो नहीं होता था। तो वो किया हमने, उन्होंने मतलब एक से एक ग्रीटिंग कार्ड्स आए, फिर धीरे धीरे गिफ्ट लाइन को एक्सप्लोर करा, एक से एक शो पीसेस आए, ये सब। फिर उन्होंने 2008 से 8 के आसपास, 2008 के आसपास उनके मन में आया यार आगे आने वाला टाइम, क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, पुराने लोग भी, पेरेंट्स का मेन रहता है, वो आगे लंबी सोचते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी, बिल्कुल, और वैसे भी। तो उन्होंने मतलब ये सोचा कि आगे आने वाला टाइम एक रिटेल काउंटर से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने आप में अहम भूमिका रखेगी अगर आगे आपको डेवलप करना है। तो उन्होंने तभी स्टडी टेबल, बच्चों की लैपटॉप टेबल जो है वो होती है, उसकी बनाने की शुरुआत करी। वो लकड़ी लाना मैं खुद देखता था, मैं छोटा था, मैं मतलब पढ़ता था, तो पापा आते थे, मतलब मुझे ये रहता, दिन का ये नहीं पता लगता था पापा ने दिन का खाना खाया है या नहीं। सुबह के बाद रात को मुलाकात होती थी, और रात को बस वो मुझसे इतना पूछते थे कि पढ़ाई हो गई सारी, कितनी पढ़ाई करी। मेरी जो शिकायतें थी उस पर थोड़ा बहुत डांट देते थे। हम भी कहते थे यार पापा तो जब भी मिलते हैं डांट देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। पेरेंट्स का ऐसा ही अक्सर होता है। तो बड़ा मतलब अजीब लगता था कि यार पापा तो हमेशा डांटते हैं, ये करते हैं। उस टाइम पे इतना पता ही नहीं था कि जब सुबह निकलते हैं तो पूरे दिन का उनका सेक्रीफाइस जो होता है, जो मेहनत होती है, वो क्या है, वो पता लग रहा है जब हम उनके किए हुए पे खा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने फिर स्टडी टेबल की शुरुआत करी। उन्होंने स्टडी टेबल के साथ साथ फिर जो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करी, मशीन्स लगाई। उसके बाद अपने आप को रिटेल काउंटर से वाइंड अप करना शुरू कर दिया और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गए एज अ मैन्युफैक्चरर। आपके फादर मिस्टर? मेरे फादर श्री अजय कुमार जैन जी। तो उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब लगाई तो फिर धीरे धीरे एग्जीबिशंस में स्टॉल लगाए, धीरे धीरे उसको डेवलप करा, मार्केटिंग को एक्सप्लोर करा बहुत। तब तक भी मैं उनके साथ नहीं था, सब उन्होंने अपना अकेले ही देखा है। उसके बाद सर जब मैं 10th के आसपास जब एक रहता है थोड़ा कि भाई अब तुझे क्या करना है, तेरे को शॉप संभालनी है। शॉप तब थी बट उसको थोड़ा हमने कम कर दिया था। तो कि तेरे को रिटेल काउंटर पे बैठ के एज अ शॉपकीपर रहना है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलानी है, या कोई तेरा अपना शौक हो। मेरा दिल से सर जिस प्रकार से बच्चों से कुछ पूछते हैं कि भाई क्या आप आगे क्या करोगे, क्या है मेरे बिजनेस में आएंगे या बिजनेस को और बढ़ाएंगे, तो इस तरह से डेफिनेटली। तो मेरा सर शौक ये था, मेरा खाली शौक था सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी का, एक्टिंग का, और एक्टिविटीज़ जो होती थी
प्रोग्राम एक्टिविटीज़ थोड़ी वो अटेंड करने का, स्कूल्स में या बाहर फंक्शन, कॉलेज लाइफ में, और ड्राइंग का, थोड़ा बहुत म्यूज़िक का भी, मगर वो अपने तरीके से। मैंने जैसे ढोलक मैंने सीखी नहीं है, तबला मैंने सीखा नहीं है, बट मुझे बजाना आता है। बहुत अच्छा। तो अब ये था कि या तो फिर तू म्यूज़िक की लाइन में आगे बढ़, पूछा उन्होंने, सपोर्ट करा, बट मैंने नहीं, मतलब मैंने कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो सर एक कहावत है, बड़े भी कहते हैं कि आप समय से हर चीज़ करोगे तो सब कुछ पालोगे, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आपको समय के तो साथ चलना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ अचीव करनी है, पाना है, तो समय के साथ चलना पड़ेगा, डेफिनेटली। तो अब जब ये चीज़ रही तो उन्होंने धीरे धीरे देखा, भाई देखते हैं चलो आगे क्या करता है। 10th स्टैंडर्ड मेरा कंप्लीट हुआ, 11th में आया, 11th हुई, 12th हुई, और उसके बाद 12th के बाद मैं कॉलेज में आया, क्योंकि मैंने जो है बैचलर्स मास्टर्स मैंने MBA किया हुआ है। तो साथ ही फिर उसके बाद जब मैं मतलब कॉलेज में था तो मैं धीरे धीरे शॉप पे आने लगा, मतलब बैठने लगा। तो तब तक प्रॉपर डेवलप हो गई थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो उसका सेटअप प्रॉपर डेवलप हो गया था। स्टडी टेबल, उसमें स्टडी टेबल ही नहीं, साथ में हमारे बच्चों के हैंगिंग बोर्ड्स, स्लेट्स, टेबल्स में भी वेरियस कैटेगरीज थी। लैपटॉप टेबल अलग थी, बेड टेबल अलग थी फॉर स्टूडेंट्स वगैरह, स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो यहाँ से ले जाते हैं बेड पे बैठ के पढ़ने के लिए। बिकॉज क्या होता था सर कि एक टेबल और चेयर से ऊपर उठ गए थे लोग, उससे क्या था कि बेड पे बैठे हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू बेंड योर बॉडी लाइक दिस, ओके, यू कैन ईजिली गो स्ट्रेट एंड आप वर्क कर सकते हैं। आप टेबल को एडजस्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, और उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप काम कीजिए। ओके। तो अच्छा चला, मार्केट में बहुत अच्छी उसका रिस्पॉन्स आया, सब चीज़। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, जब मैं शॉप पे बैठ चुका था तो मैंने देखा कि मतलब क्या रहे, कस्टमर आ रहे हैं और वही अपना मतलब कोई गिफ्ट रखा है, जैसे ये आर्टिकल रखा है, उन्होंने उसका रेट पूछा, मैंने बता दिया, कभी उन्होंने पसंद आया नहीं आया, चले गए। फिर मतलब मेरे को मैं फिर महसूस करा कि यार ये तो गलती हो गई, मतलब मैं कैसे शॉप पे बैठ के खाली एक मतलब प्रोडक्ट बेच के मेरी कोई नॉलेज एक्सप्लोर नहीं होगी, या मेरी क्रिएटिव जो मेरे आइडियाज़ हैं, या मेरी कोई मैं चाहता हूँ वो एक्सप्लोर नहीं हो पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे जब मतलब ऐसा होता चला गया, मैं पापा के साथ मैन्युफैक्चरिंग पे भी बैठता था, तब भी कोई ख़ास मेरा मतलब अलग से कोई लाइन मैंने सोची नहीं कि मैं ये करूँगा। मैंने पहले देखा, ऑब्ज़र्व करा धीरे धीरे। उसके बाद मेरी लाइफ में एक शख्स आते हैं जिनका नाम है श्री प्रवेंद्र दहिया जी, और वो मेरे पास आए और उन्होंने उसके बाद मतलब स्वयं ही आया आपके पास। आप स्वयं ही आए मैं यही कहूँगा आप स्वयं ही आए मेरे पास और मेंटर बन के आए हैं आप आने के बाद जब हम नहीं, उससे बीच में एक मैं भूल रहा हूँ, हाँ, डिस्कशन उसके बीच में एक ये चीज़ थी कि उससे पहले मैंने फादर से कहा था कि पापा गिफ्ट लाइन में हमें कुछ और इनोवेट करना चाहिए, इनोवेटिव करना है। इसके बीच में एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल गया। मैंने अपने फादर साहब से कहा कि हमें कुछ इनोवेट करना चाहिए गिफ्ट लाइन में। तो उस टाइम पे कस्टमाइज गिफ्ट्स का एक दौर चल गया था। ओके। तो कस्टमाइज गिफ्ट्स यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस गिफ्ट को, उस आर्टिकल को कस्टमाइज करवा सकते हैं। कस्टमाइज कर सकते। सो मैंने फादर साहब से कहा, उन्होंने मेरे कहने पे एक मशीन लगाई। उस मशीन पे शुरुआत पे हमने कुछ फ़ोटोज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स निकाले, मैंने शॉप पे रखे हुए थे। सो जैसे कि मैंने बताया, आप शॉप पे तब आए थे, आपने देखा, तो वहाँ से आपने कहा कि अगर ये कस्टमाइज़ हो सकता है तो ट्रॉफ़ी क्यों नहीं कस्टमाइज़ हो सकती। हाँ, इसी तरह से बात हुई थी। ये लाइन थी सर, बिल्कुल। आप याद करें तो। याद है। तो जब ये हुआ तो मैंने बनाई। आपने 2 पीस का मेरे को ऑर्डर दिया था, याद है मेरे को। नीचे फ़ोटो लगनी थी और कैप्शन आना था।
मैंने बनाई, वो अच्छा लगा। धीरे 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 एक्सप्लोर हुआ। उस टाइम पे फादर साहब के कहने पे मैंने पापा को कहा तो एक मशीन लगी थी। आज हमारे यहाँ टोटल 9 मशीनें हैं और एक के बाद जो 8 मशीनें आई हैं वो मेरे और मेरे फादर और साथ में आपके और एक पूरा जो ग्रुप बन गया, एक मार्केटिंग ग्रुप बन गया, उस एफर्ट से आई हैं। बहुत अच्छा। सो वो धीरे धीरे इनोवेट होता चला गया। मतलब इनोवेशन के साथ साथ हमने और एक्सप्लोर करा। और जैसे आपने कहा कि एक यंग एंटरप्रेन्योर, मैं उसी पे दोबारा से उस बात पे आ रहा हूँ कि सर क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ का नहीं पता होता और सामने हमारे एक किताब खुली होती है, लेकिन जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन जब 1-2 पैराग्राफ पे आ जाएंगे तो तब पता लगेगा कि इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर ये है कि पूरा कमरे में आपके पास वो एक किताब है और आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आप पढ़ोगे। एक पैराग्राफ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, तीसरे में जब आप आओगे तो आपको ये रहेगा कि मैंने 2 पैराग्राफ में ये पढ़ा, तो वहाँ से आप कुछ अपना निकालेंगे। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं आया, मैं इस लाइन में लगा, मेरे को फिर उसी में से निकाला कि हाँ ये चीज़ में थोड़ा मुझे सही रहेगा। उसके बाद सही क्यों रहेगा? अरे मैं कस्टमर्स जो आते हैं, जो लोग आते हैं, मैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन करता हूँ, 10 उनकी सुनता हूँ, 10 अपनी बताता हूँ कि आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे करवा सकते हैं, ये बहुत इनोवेटिव लगेगा, ये क्रिएटिव लगेगा। तो यानी कि मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। सो मेरा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं उस लाइन में जा सकता हूँ आगे। तो धीरे धीरे फिर मैं इस लाइन में मैं आया। और फिर एक यंग उसमें रहता है कि हमें ना अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत होती हैं। तो हम कहीं जब डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जुड़ने को मिलती हैं, तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे। तो मेरे साथ ये था कि मैंने लाइफ का वैसे तो कहूँगा सारा ही, बट मैक्स टू मैक्स पार्ट अपने फादर से सीखा है, बड़ों से सीखा है, आप लोगों के सबके साथ बैठने से सीखा है। तो उससे सर क्या है कि बड़ों के साथ बैठोगे ना, चाहे आप चुप ही बैठो, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत मिलता है। सो मेन ये चीज़ थी सर। एक कहानी मेरे याद आ रही है जब आपने एक उदाहरण दिया। एक कंपनी में एक जो 2 बेटे, एक फादर्स उन्हें अपना जॉब के लिए वे उसमें करा देते हैं। ठीक है। कुछ दिनों बाद जब उनके फादर जो उस कंपनी में जाते हैं तो वे पूछते हैं कि भाई जो मैनेजर साहब हैं कि भाई आप, मेरा जो छोटा बेटा है उसकी सैलरी क्या है, बड़े की सैलरी क्या है। तो छोटे वाला की सैलरी जब पूछते हैं कि भाई इसकी तो 1 लाख रुपए पर मंथ है, और जो बड़े वाला है उसकी 50,000 रुपये पर मंथ है। तो वे कहते हैं कि दोनों ने सेम साथ में डिग्री की है, दोनों ने सेम पढ़ाई की है, और सेम ही कंपनी में, इतना डिफरेंस कैसे है? वो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ डिफरेंस आपको। और ऐसा हुआ कि उन्होंने एक जगह, तो उनके जो शूज़ बनाने की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने पहले छोटे बेटे को भेजा कि भाई जाइए आप वहाँ पे देख के आइए। तो एक जगह वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जो लोग हैं ना वो जूते नहीं पहनते थे उस कंट्री के उस हिस्से में। तो वो गया, उसने सारा सर्वे किया, ऑब्ज़र्व किया। जब वो लौट कर आया तो उनसे पूछा, हाँ जी बताइए। सफल उद्यमी के पास में एक एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस जो होल्डर्स होते हैं उनको वो जॉब पर रखता है। तो इसी तरह से एक फादर अपने 2 बेटों को एक कंपनी में उनको जॉब के लिए भेज देते हैं, और सेम पढ़ाई, सेम उन्होंने साथ पढ़े, साथ वे हैं। तो जैसे ही वे कंपनी में उनको जॉब के लिए भेज देते हैं, तो कुछ दिन बाद उनके पेरेंट्स का, उनके फादर का होता है भाई चलो मैं अपने दोनों बेटों से मिलने चलता हूँ। वो मैनेजर साहब के पास में गए, मैनेजर साहब से पूछा कि भाई कैसा चल रहा है, भाई बच्चों का अच्छा चल रहा है, तो इनकी सैलरी अब कितनी हो गई, वैसे जनरली वैसे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो छोटे वाला है उसकी तो 1 लाख है, बड़े वाले की 50,000 है। तो उन्होंने कैसे, ऐसा डिफरेंस क्यों है?
तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको बताते हैं। तो उनकी जो फैक्ट्री थी वो शूज़ बनाने की थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने पहले बड़े वाले बेटे को बुलाया कि एक ऐसा एरिया है जिसमें आप जाइए, वहाँ पर सर्वे कीजिए कि हमारे शूज़ की जो हमारे शूज़ कंपनी है वहाँ पर क्या एक्सप्लोर और हो सकता है वहाँ। तो वो बड़ा बेटा गया, तो वो घूमा उस एरिया में, देखा, तो फिर वो लौट कर आया। उसने कहा कि सर वहाँ पे तो शूज़ जो है, वहाँ तो कल्चर ही नहीं है शूज़ पहनने का, वहाँ तो शूज़ चल ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे तो हमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में फिर उन्होंने छोटे वाले को भेजा, तो वो गया तो बड़ा खुश, एक दिन बाद फिर जैसे आया तो बड़ा खुश होके आया, और इतने उनके फादर वहीं पे ही कंपनी में रुके हुए थे। तो नेक्स्ट डे जब उनके फादर को वहाँ पर बुलाया गया तो वे भी बैठे थे। उन्होंने दोनों के जो सुना कि भाई बड़े बेटे ने तो कह दिया कि वहाँ पर तो एक्सप्लोर नहीं है, ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वहाँ तो कल्चर नहीं है पहनने का। छोटे वाले ने कहा कि वहाँ तो जी बहुत ही अच्छा हमें एक जो बिजनेस मिल सकता है। वो कैसे? कि वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं कि शूज क्या होते हैं और कैसे पहना जाता है। तो हम वहाँ पर ज़्यादा सेल्स हो सकती है हमारे, क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी वहाँ पर नहीं गई। तो ऐसा, तो जब उन्हें दोनों उनके बेटे चले गए तो फादर्स को देखिए आपने, दोनों बेटों का डिफरेंस क्या है। तो इस जो सैलरी का डिफरेंस, यही एक सफल उद्यमी का होता है कि वो अपने जो, जैसे आपने अपने बातों में बताया, बिल्कुल कि वो फ्यूचर को देखना शुरू कर देता है। जहाँ ना हो वहाँ हाँ करने की, हाँ, एक चाह पैदा करना कि ये हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप यंग एज में उद्यमी बने, तो अगर किसी व्यक्ति को यंग एज में उद्यमी बनना है तो किन बातों को वो अपने जीवन में उतार कर सफल उद्यमी की ओर चल सकता है? सर पहले ये चीज़ मैं मतलब क्लैरिफाई करूँगा कि अगर किसी को बिज़नेस करना है और बिज़नेस करना है यानी कि उससे पहले वो यंग है, यंग एंटरप्रेन्योर है, मतलब लाइक 12th कंप्लीट कर लिया कॉलेज के बाद, तो मेन चीज़ क्या रहती है सर कि उसका माइंड जो है वो फ्लेक्सिबल क्रिएटिव होना चाहिए। ओके। पहले सबसे पहले यही पॉइंट है मेन। दूसरा, उसके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे करना है, मैं कर डालूंगा। रिस्क होना, हाँ, रिस्क जो होता है, रिस्क को झेलने की, रिस्क कब होगा? जब हम कोई चीज़ करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। और रिस्क जब हम किसी चीज़ में हाथ डालेंगे तो हाथ डालने के बाद होगा उसका प्रॉफिट और लॉस। लेकिन इसका मतलब क्या रहा कि हमने उस चीज़ में हाथ डाला। तो सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए कि यार मैं ये होगा कि नहीं होगा, नहीं, मैंने ये चीज़ सोची, कर दे यार, अब नहीं होगा फिर उसको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो वो एक वो वाला माइंडसेट जो है, फॉर्मूला जो है, वो एक मतलब लाइक सफल बिजनेसमैन की मतलब शुरुआत है। अब टू बी मतलब एंटरप्रेन्योर है कोई, मतलब यंग एंटरप्रेन्योर है, तो अब बिज़नेस की तो ये है सर कि पहले सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे बिज़नेस ही करना है ना। बिज़नेस, मैं आपको बता दूं सर एक बार, बिज़नेस इज़ लाइक एक खुला मैदान है, एक खुला मैदान है, और जॉब इज़ लाइक एक पर्टिकुलर उस मैदान में एरिया है। जो उस पर्टिकुलर एरिया में हमें काम करना है वैसा ही उस खुले मैदान में करना है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट खुले मैदान में क्या है, वी डोंट हैव टाइम बाउंडेशन कि भाई हमें इस तक ही करना है। हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन होगी कि अपने प्रोजेक्ट को अचीव, मतलब जो गोल है उसको कब तक अचीव करना है, वो फॉर्मूला तो हमारे पास होगा, मगर हम खुल के खेल सकते हैं। तो बिजनेस में सबसे पहले ये हो कि उसके दिमाग में कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, पहले तो ये क्लैरिफाई हो जाए। डेफिनेटली। कभी कभार क्या होता है, क्लैरिफाई नहीं होता, यार नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, यार ये चीज़ नहीं होती, मैं तो यही करूँगा, मैं तो बिजनेस ही करूँगा। अब वो ठीक है कि ये लाइन नहीं तो दूसरी लाइन देख लेते हैं, दूसरी नहीं तो तीसरी देख लेते हैं। सेकेंड थिंग मैं कहूँगा, फर्स्ट मैंने आपको बता दी, सेकेंड मैं कहूँगा बोलना, कम्युनिकेशन। वैसे तो चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, हमें हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का बहुत एक मतलब हमारे अंदर आना चाहिए, हमें बोलना चाहिए।
चाहे हमारे अंदर साथ कोई एक बंदा बैठा है, चाहे 4 बंदे बैठे हैं, घर में अकेले हैं, तो चाहे पेरेंट्स हैं या कोई और है, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, मतलब 4 चीज़ें उनसे पूछो, कुछ उनसे सीखो, 4 अपनी बताओ, तो लाइक एक आपके अंदर ना एक मतलब एक स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है सर। यानी बिजनेस में हमें जो है सफल उद्यमी बनने के लिए जो सामने पार्टी है उसे एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन, एक बाउंडिंग बोलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करना, उसको प्रेजेंटेशन करना एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेकंड चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होनी चाहिए। और तीसरा सर क्या है कि आपके पास एक एम होना चाहिए, बिल्कुल, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो बिजनेस मैं कहूँगा यंग एंटरप्रेन्योर के लिए ये 3 चीज़ तो मेन होनी चाहिए, तब वो उस लाइन को बहुत इजीली चला सकता है और वो एक यंग एंटरप्रेन्योर को अच्छा आगे चलकर रूप भी दे सकता है। तो ये चीज़ मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सर ये मतलब आई एम टेलिंग, ये 3 चीज़ बहुत। कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई अगर मैं जॉब करता तो मैं सुबह 10 बजे गया, 5 बजे तक अपने ऑफिस से आया और बस आराम के जीवन जी रहा हूँ, और जो मैं इधर अपने बिजनेस में आया, उद्यमी जो क्षेत्र में आया, तो इसमें कोई सीमा ही नहीं है, कभी कभी परिवार को हम समय नहीं देते हैं और अनलिमिटेड जो टाइम है वो कंज्यूम होता है, कोई श्योरिटी नहीं होती है, रात को भी जागना पड़ता होगा, इस तरह का भी आपके साथ में होता होगा कि आप इसके बारे में मतलब इसमें तो सर क्या है, मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे बताया ना आपको कि एक खुला पूरा मैदान है और एक जगह एक खाली रूम है। तो जैसे रूम की सफाई होगी वैसे मैदान में टाइम लगता है खुल के, आपके पास 4 दिन है, 6 दिन है, 8 दिन है, आप आराम से कर सकते हो। रूम की अपनी एक अलग छोटी लिमिट है कि आपके पास खाली 4 घंटे 5 घंटे ऐसा समय है। तो वही चीज़ हो गई कि बिज़नेस में पहला तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि यार ठीक है, हम एक सर पे वो चीज़ नहीं है कि एक इतने बजे से इतने बजे तक या खाली एक हम इसी एरिया में ही काम कर सकते हैं, उसके बाद तो यार मैनेजर जाने या खाली कभी लगा नहीं ऐसा कि भाई आपको कि भाई सर मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने मतलब ट्रेनिंग पीरियड में मैंने ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग की थी बिल्कुल एज अ जॉब की तरीके से ही। मैं मतलब टाइमली 9 बजे का टाइम रहता था, 6 बजे वहाँ से छोड़ना होता था, बीच में 1 घंटे का लंच होता था और जो जितना वो 4 चीज़ 6 चीज़ 8 चीज़ का काम देते थे वो पूरा करना होता था, वो प्रोजेक्ट हैंडल, मार्केटिंग की फीडबैक वगैरह वो सब चीज़ें। लेकिन क्योंकि मेरा था कि अब आप अगर किसी चीज़ों में से क्वेश्चन निकालने शुरू कर दें कि ये ऐसा क्यों, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आप एक और क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी। पहली बात तो ये था कि मेरे को जॉब लाइन में जाना ही नहीं था, तो बात आ गई सबसे पहले इंटरेस्ट की। तो मैं आपकी वही बात का जवाब दे रहा हूँ कि मेरे को जॉब लाइन में इसलिए नहीं जाना था क्योंकि मेरी आदत थी कि मैंने फील्ड चूज़ किया है, मैं उसमें हर बार कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहूँ। वो बिजनेस में ही हो सकता है। अच्छा, नए उद्यमियों के लिए मैंने जहाँ तक सुना है ऐसा होता है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, भाई आपके तो पेरेंट्स इस फील्ड में थे, अटैचमेंट था, धीरे धीरे आपने उसको ग्रोथ किया है कि अगर आपको एक मिठाई की दुकान खोलनी है जी, तो सबसे पहले आपको उस मिठाई की दुकान पर कम से कम कुछ महीने कुछ साल आपको जॉब करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और उसकी बारीकियों को जानना चाहिए। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग या शूज बनाने की कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री में आपको जाकर जॉब करनी चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। if you want to know the project how it will go in future, then you should clear the formulas first। तो आपको सबसे पहले तो उस चीज़ में खुद उतरना होगा, खुद देखना होगा, खुद सीखना होगा, उसकी बारीकियों को जानना होगा। अगर आप उसकी बारीकियों को नहीं जान पाएंगे तो उस इंडस्ट्री या उस फील्ड में आप सक्सेस होने के कम चांसेस हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बिल्कुल ज़्यादा समय भी लगेगा। और ये होता है सर कि क्या है कि हमें सपोज किसी पर्टिकुलर ABC किसी भी पर्टिकुलर लाइन का सपोज बिजनेस करना है। सो
एक चीज़ होती है कि अगर हमें उस लाइन का पता है, देन हमारे पास 4-5 चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मशीनरी या आइदर जिस भी चीज़ का करना है, प्रोडक्ट वगैरह जो भी लाना, और फिर आप क्योंकि उस लाइन की जानकारी है, आप इजीली ग्रोइंग कर सकते हो। बट अगर आपको जानकारी नहीं है और आप बाकी सारी चीज़ें करके बैठ गए, तो सबसे पहले आप वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस रिस्क फेस कर सकते हो। रिस्क आपके पास में कैपिटल है और लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो यही चीज़ है कि मतलब आपको सबसे पहले सफल अगर यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक अच्छे बिजनेस को अंजाम देना है, ये एक लाइन आप ऐसी चाहते हो बिजनेस के तौर पे, तो आपको सबसे पहले आपको ये मान के चलिए कि अपना विज़न, अपना प्रोजेक्ट, अपना गोल ये क्लियर करना ही होगा। अच्छा प्रेरक जी, जैसे आपने बताया कि आप यंग एज से जब स्टूडेंट्स रहे हैं, आपने सिंगिंग की है, एक्टिंग की है, आपने ड्राइंग की है, सुना है आप अच्छी मिमिक्री भी कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को सर मिमिक्री बताइए। मिमिक्री का तो मैं ये कहूँगा कि सर बाय बर्थ ऐसा नहीं है कि किसी की पर्टिकुलर ही मिमिक्री करता हूँ। अच्छा। ये ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब लाइक मैंने किसी चीज़ का कोर्स किया है तो मैं एक्टिंग में या उस चीज़ में। सर थोड़ी सी पावर क्या है कि मैं एक्टिंग का भी शौक रहा है, थोड़ी सी क्या है कि ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर थोड़ा कीड़ा कह लो, ये लिमिट बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा। तो अब सामने कोई बंदा है या उसके साथ 2-3 घंटे का या 1 घंटे का इंटरेक्शन हुआ और मुझे कोई उसकी बोलने की क्रिया हो गई या चलने की या किसी चीज़ की वो समझ में आई, पसंद, तो वो 1 सेकंड में क्लिक हो जाती है मेरे अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मिमिक्री की है, बट किसी को हर्ट करने के तौर पे नहीं। जैसे आप सुना है आप मोदी जी की भी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। सर तो वो थोड़ा तो सा पीएम है और जी सुनाइए आप। मतलब क्या था कि जब न्यूज़ देखते देखते मतलब 4-5 स्पीचेस में उनकी 3-4 लाइन जो हैं, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो बोलने की उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो उनका तरीका है, वो ऐसा है कि वो फेस ऑन करके आई कांटेक्ट के साथ बातों को क्लियरिटी से पूरा करते हैं। हमारे देश के बहुत ही शानदार एक पर्टिकुलर स्पीच, बट स्पीच के साथ साथ जो कंटेंट है आसपास उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो क्लियरली बोलते हैं, तो सामने वाले को सर इतना ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बहुत एक से एक बने हैं, लेकिन मतलब उनकी कुछ लाइन जैसे स्पीचेस मतलब उसमें रहती हैं कि मतलब मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि देश का विकास जनता के हाथों में है। जनता के हाथों में है कि नहीं है? अगर देश का विकास जनता के हाथों में है तो इस विकास को सही तरीके से आगे लेकर के जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मोदी इसको आगे लेकर करके जाएगा। अच्छा, आपने जैसे IIA है इंडस्ट्रीज़ में है, उसमें आपने ड्रामा और ये सारी चीज़ें भी आप इन्वॉल्व रहते हैं, काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए। सर नहीं, उस IIA में सबसे बड़ी मैं पहले कहना चाहूँगा कि मुझे सबसे बड़ा चांस जो है IIA के अभी तो चेयरमैन चेंज हो गए हैं और पास्ट चेयरमैन जो हैं, पास्ट प्रेसिडेंट श्री पवन गोयल जी, उन्होंने एक यंग विंग को मौका दिया, जो यंग विंग यानी यंग एंटरप्रेन्योर, जो जिन पेरेंट्स के बच्चे ऑलरेडी बिजनेस में आ गए हैं वो कैसे एक्सप्लोर करें, किस तरह से वो मीटिंग्स में आएँ, वो बड़ों के साथ बैठें, इंटरेस्ट लें, सीखें, तो उन्होंने मौका दिया। उन्होंने मुझे भी बहुत मौका दिया। तो धीरे जब क्या है, आप 8 में से 6 मीटिंग्स में गए, जाने के बाद आप वहाँ उनके साथ हो, डिस्कशन कर रहे हो, बोल रहे हो, वेलकम कर रहे हो, सर जाहिर सी बात है एक मौका मिलता है सीखने का। सो मेरे साथ वही हुआ।
मैं पहले नहीं जाता था, खाली दिवाली फंक्शंस में जाता था फादर के साथ। उसके बाद जब मुझे मौका मिला IIA, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी माइक्रो हैं, अदर मैक्रो हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जैसी भी हैं, बिल्कुल, लेकिन आप वहाँ पे जाके अदर बिजनेस पर्सन्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बातें कर रहे हो, सीख रहे हो उनकी बातों को, तो सर ये तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ मुझे धीरे धीरे मतलब सीखने का भी अवसर मिला, बोलने का भी पोडियम पे अवसर मिला, वैसे भी अवसर मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर आपने कुछ रोल किया, कुछ उसका? सर ऐसा भी कोई वहाँ पे मतलब फंक्शन नहीं हुआ, कैजुअल फंक्शन नहीं हुआ, और मतलब ऐसा तो कोई रोल नहीं किया, मगर कभी ऐसा कोई फंक्शन स्कूल या किसी अदर लाइन में होगा या कोई ऐसा कैजुअल एक्ट होगा तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ तो क्या एक उद्यमी या जो एक शख्स है बिजनेस में, उनको इस तरह की मीटिंग्स या इस तरह से मतलब ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए, एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, बिल्कुल अपने आप को सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बुक्स की नॉलेज अलग होती है, डोमेस्टिक नॉलेज अलग होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है। आप बाहर जाएंगे, बाहर उतर के ही फील्ड में सीखेंगे कि एक्चुअल है क्या। A+B एक अलग चीज़ हो गई, मगर A+B को फील्ड में जाके प्रूव कैसे करना है वो अलग चीज़ हो गई। तो सर बाहर तो उतरना पड़ेगा, तो उसका तो वो तो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। तो दर्शकों, आज हमारे बीच में जो मिस्टर प्रेरक जैन जी, मैं उनसे लास्ट ये पूछूंगा कि एक स्टूडेंट्स को अगर फ्यूचर में उद्यमी बनना है, बिजनेस में आना है, तो किन्हीं 3 पॉइंट्स को आप कैसे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे कि बताएंगे? सर सबसे पहला क्लैरिफाई विज़न। सबसे पहला जो चाहते हैं, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, लाइफ में फ्यूचर में कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला लाइफ में क्लियर विज़न, कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप करेंगी आपके वेज को आगे चलकर, और आपका गोल। ये 3 चीज़ तो सबसे पहले क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप खुद चूज़ करेंगे उसको, और वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उठते चल जाएंगे। आज इनसाइड टॉक्स विद परवेंद्र दहिया के साथ में प्रेरक जैन जी हमारे जो आज के गेस्ट खास मेहमान रहे हैं। मैं इनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस पॉडकास्ट में आए, और दर्शकों से मैं चाहूँगा कि इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और ज़्यादा जो नॉलेज है या अलग अलग फील्ड्स के जो लोग हैं वे आपसे जुड़ सकें। धन्यवाद।